morning students, welcome to TGES e-learning platform. So how are you all? I hope you all must be fine and good. So today I am here to teach class 3rd Hindi language, that is Vyakaran. So take out your books and stationery and open page number 74, lesson number 20, that is Kahani Lekhan, which is called story writing in English. So students, in the previous video I have taught you till lesson number 17, that was Chitra Varnan, picture composition, and I hope you must have been completed your work in your notebooks, and I have sent you the PDF of Patra Lekhan also and Nibandh also, which is coming in your exams. So just complete your work on time and be prepared for the exams. So today I will teach you lesson number 20. So let's start the lesson. So पहले तो हम आपको बताते हैं कि कहानी लेखन क्या होती है। कहानी लेखन स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हम लोग ने पिक्चर कॉम्पोजिशन में पढ़ा था, वहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की। अब उससे रिलेटेड हम लोग को बताना था कि ये पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो इस पिक्चर से हम लोग कुछ स्टोरी भी बना सकते थे, पैराग्राफ भी लिख सकते थे। वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कहानी आपको दे रखी होगी। अब उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और कहानी आगे चलिए आपको अपनी सीनियर क्लासेस में आपको स्टोरी लिखने को भी आएंगी खुद से, कि आपको एक टॉपिक दे रखा होगा, अब आपको उससे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं। तो ये जो स्टोरी है शेर और चूहा, ये स्टोरी आई एम श्योर आपने पहले पढ़ी भी होगी और कार्टून्स में देखी होगी, स्टोरी बुक से पढ़ी होगी, या फिर आपने सुनी होगी किसी के मुंह से, राइट। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनको स्टोरी नहीं पता होगी। तो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी को दोबारा अच्छे से रीड करते हैं, और जिनको पता है वो हमारे साथ दोबारा स्टोरी को अच्छे से सुनेंगे और रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बड़े मज़े से सो रहा था। तभी पास के बिल से एक चूहा निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। वह आग बबूला होकर चूहे से बोला, अरे दुष्ट, तुझे भय नहीं लगा? भय का मतलब यहाँ पे है डर नहीं लगा? अभी तुझे ख़त्म किए देता हूँ। चूहे ने शेर से गिड़गिड़ाकर कहा। चूहे ने क्या डर के मारे बहुत वैसे कहा कि हे जंगल के राजा, आपको तो पता ही है कि लॉयन जो होता है, शेर जो होता है, वो जंगल का किंग ऑफ जंगल होता है, जंगल का राजा होता है। मैं आपकी प्रजा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए, एक ना एक दिन मैं भी आपके काम आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंस पड़ा। उसने कहा, शरारती होने के साथ साथ तो बड़बोला भी है। तो उसने क्या बोला कि चूहे की बात सुन के शेर लॉयन बहुत ही हंसने लगा कि तुम शरारती तो हो ही, नौटी तो हो ही, साथ ही साथ बहुत बड़बोले भी हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, तू मेरे किस काम आएगा? फिर भी दया करके शेर ने उसे छोड़ दिया। शेर ने क्या कहा, तू मेरे किस काम आएगा? फिर भी शेर ने दया की, उस पर सिंपैथी दिखाई और उसको छोड़ दिया। इस घटना के काफ़ी दिनों बाद एक दिन शिकारी के फैलाए हुए जाल में शेर फंस गया। ऐसे पिक्चर में आप देख रहे हैं। शिकारी प्यासा था, वह पास के गांव में पानी पीने चला गया। जाल में फंसकर शेर दहाड़ने लगा, मतलब कि बहुत तेज तेज गरजने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकल आया। उसने शेर को पहचान लिया और सोचा, शेर के उपहार का बदला चुकाने का इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने क्या सोचा कि अब उसने जब शेर को देखा बेचारा फंसा हुआ है, परेशान है, उसने क्या सोचा कि उस शेर ने मेरी कभी हेल्प करी कि हमें छोड़ा था, उसका हम ये जो एहसान है उसके ऊपर उसको बचा के उतार देते हैं। उसने क्या किया, वह अपने नुकीले पैने दांतों से जाल कुतरने लगा। धीरे धीरे चूहे ने जाल कुतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई, मतलब फ्रेंडशिप हो गई। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका फिनिश हुआ। आपको आई एम श्योर आपको मज़ा आई होगी इसको रीड करने में, पढ़ने में। अब आपको क्या करना है कि ये जो नेक्स्ट वाली स्टोरी है, पेज नंबर 75 है, गौमित्र, और ये जो इसके बाद वाली स्टोरी है चतुर कछुआ, ये दोनों आपको अच्छे से रीडिंग करनी है अपने आप, ठीक है। आप घर पे अपने अच्छे से रीडिंग करोगे। और अब आप आइए पेज नंबर 77 पे और मेरे साथ एक्सरसाइज फिलअप करके जाइए। ये क्या है, शेर चूहे की एक्सरसाइज है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प सही चिन्ह लगाओ।
जंगल में कौन रहता है? जंगल में कौन रहता है? सही वाला क्या है? शेर। शेर किसके ऊपर क्रोधित, यहाँ पे क्या है मतलब कि अभी लोगों ने देखा था ना कि स्टोरी में कि जंगल में कौन रहता था? शेर। नेक्स्ट है, शेर किसके ऊपर क्रोधित गुस्सा हुआ? चूहे पर, हाथी पर, खरगोश पर? चूहे पर। शेर के उपहार का बदला चूहे ने, उपकार का बदला चूहे ने कैसे चुकाया? कैसे चुकाया था? शेर को शिकारी के जाल से छुड़ाकर। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिली हमें? कि किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे उपहास का मतलब होता है हंसना या किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हम आपको एक बार ये भी बताएंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, राइट। अब जैसे फर्स्ट वाली स्टोरी हमने पढ़ी तो हम आपको बताते हैं, सेकंड थर्ड आप अपने आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये वाली कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए और किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हम हो सकता है कि जो काम हम ना कर पाएँ वो काम सामने वाला व्यक्ति हमसे छोटा कर दे या फिर हमसे बड़ा कर दे। तो हमें हमेशा सबको ये लेके चलना चाहिए कि कोई भी हमारे साथ जो है, हम जिसको भी जानते हैं जिसको नहीं भी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। सब अपने अपने उसमें सक्षम होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं, राइट। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब सेकंड वाली जो है, दो मित्र और चतुर कछुआ, ये आपको क्या करना है, आपको PDF हम एक बार भेज देंगे टेलीग्राम पे। बाकी आपको स्टोरी को अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है और अपने आप एक्सरसाइज एक बार फिलअप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो नाउ कम टू पेज नंबर 79। दिस लेसन नंबर 21, अपठित गद्यांश, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 21 पढ़ेंगे जो कि अपठित गद्यांश है। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है वो पैराग्राफ, वो चीज़ जो हमने वो लेसन जो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी भी, है ना। और फिर उससे जब उसको पढ़ेंगे उससे रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग रीड करते हैं, अपठित गद्यांश वह गद्यांश है जिसे अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। किसी भी गद्यांश को बिना किसी की सहायता से पढ़ना और पढ़कर उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना ही अपठित गद्यांश का लक्ष्य है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम लोग गद्यांश पढ़ के उससे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग जब आंसर्स दें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि यहाँ पर लिखी हम रीड करेंगे। गद्यांश को 2 अथवा 3 बार ध्यान से पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी ओर से भी देने पड़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर सरल हो तथा जहाँ तक हो सके अपनी भाषा में हो, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया है कि पहली चीज़ तो हम लोग को किसी भी पैराग्राफ को बहुत अच्छे से 2-3 बार रीड करना चाहिए ताकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स दें तो हम लोग को पता हो कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं और हम लोग को आंसर का पता हो कि हमें क्या लिखना है। दूसरा वाला है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर वैसे तो हमें गद्यांश पैराग्राफ में मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमें अपने आप बना के लिखने होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमसे क्या पूछ रहा है। जब हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने आप ही हम आंसर भी दे पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर सरल हो तथा जहाँ तक हो सके अपनी भाषा में हो। तो वैसे कि हम लोग को क्या है कि जो उत्तर होते हैं वो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखने हैं और ये नहीं कि हम लोग पैराग्राफ से पूरा अंडरलाइन करके वही हम लोग ने कॉपी करके लिख दिया। हमेशा हम लोग को अपने वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में ऐसा हो जिसका संबंध पूरे गद्यांश से हो। तो शीर्षक का मतलब होता है स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे कि अभी हम लोग स्टोरी में पढ़ा कि शेर और चूहा, अब शेर और चूहे से रिलेटेड, तो वैसे जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, राइट, तो ऊपर लिखा था जैसे पर्यावरण। अब हमें पता है कि ये जो पैराग्राफ हम आगे लिखने या पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा पर्यावरण पे ही है। तो वैसे ही यहाँ पे शीर्षक होता है कि उसका मेन टॉपिक क्या है जो हमें इस पैराग्राफ के बारे में अब आगे बताएगा कि ये इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है।
नेक्स्ट है, तो हम लोग को आखिरी में क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा शीर्षक लिखे, क्योंकि पैराग्राफ तो मेंशन है, अब ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो लेकिन पैराग्राफ में टॉपिक मेंशन नहीं होती है, टॉपिक हमें अपने आप ही बताना होगा कि ये क्या टॉपिक है। दिए गए, अब हम लोग यहाँ पे ये पहला वाला पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मंत्री मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, बंधु आप हमारे देश में आए, यहाँ की सैर की, इस बात से हमें बेहद खुशी हुई। आप जब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ की अनेक यादें अपने साथ ले जा रहे होंगे। हमारे लिए खुशी की बात है, आप हमारी मीठी यादें अपने साथ ले जाएं, परंतु हमें कतई पसंद नहीं कि आप हमारे देश की मिट्टी देश के बाहर ले जाएं। हमारे देश के हर आदमी को अपनी धरती प्राणों से प्यारी है, अतः देश की मिट्टी ले जाने की किसी की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर पर्यटकों का दिल खुशी से गदगद हो उठा। उन्होंने सभी सैनिकों व मंत्री को प्रणाम किया और गले लगाकर विदा ली। फिर जहाज़ में बैठकर सारे रास्ते वे वहाँ के लोगों के देश प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करते गए, मतलब कि बहुत सारी प्रशंसा, मतलब तारीफ़ करते गए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अपनी स्टोरी पर आपने पैराग्राफ पढ़ा है ना, अब यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे हैं, पहला वाला तो हमें उत्तर दे ही रखा है बुक में। मंत्री ने किस बात की खुशी व्यक्त की? मंत्री को खुशी थी कि बंधु उनके देश में आए, सैर की, यहाँ से मीठी यादें अपने साथ ले जा रहे थे। नेक्स्ट है, पेज टर्न करिए, पेज नंबर 80। सेकेंड वाला है, मंत्री को कौन सी बात बिल्कुल पसंद नहीं थी? मंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं था कि देश की मिट्टी देश के बाहर जाए। पर्यटकों को क्या ले जाने की इजाज़त नहीं थी? पर्यटकों को देश की मिट्टी ले जाने की इजाज़त नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी पैराग्राफ में, सारे आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें पैराग्राफ में ही मिलेंगे। किसकी बात सुनकर पर्यटकों का दिल गदगद हो उठा? मंत्री की बात सुनकर पर्यटकों का दिल गदगद हो उठा। पर्यटकों ने किसकी प्रशंसा की? पर्यटकों ने वहाँ के लोगों के देश प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की, मतलब अत्यधिक बहुत सारी प्रशंसा की। ठीक है, देखिए ये सारे आंसर्स आपको, आपने जब पैराग्राफ पढ़ा होगा मेरे साथ तब आपको समझ में आ गए होंगे सारे आंसर्स वहीं के हैं। अब सेकंड वाला जो है ये आपको क्या करना है, वैसे तो हम आपको PDF भेज देंगे एक्सरसाइजेस की, बाकी आपको अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड करना है और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे फाइंड आउट करके समझना है। ठीक है, बाकी आपको PDF भेज की जाएगी आपके टेलीग्राम पे, तो आप सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से रीडिंग करिए। ये आपका पूरा जो कोर्स है ये फिनिश होता है क्लास 3rd का। नाउ स्टूडेंट्स, योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, सो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सब कुछ लर्न करना है जो भी आपके सिलेबस में है, और अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए और अच्छे से स्कोर करिए। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।